तो कहानी की शुरुआत में हमें गहरे समुद्र में एक कपल को दिखाया जाता है। ये छुट्टियां मनाने के लिए एक आइलैंड के पास आए हुए होते हैं। ये उस आइलैंड तक पहुंच गए थे। लड़का बोट को किनारे की तरफ लगाने लगता है, पर हमने उसकी गर्लफ्रेंड को देखा जो एक्साइटमेंट में जंगल में आ गई थी। वो उस जगह को एक्सप्लोर करने लगी थी कि उनके लिए कौन सी जगह अच्छी होगी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ये कदम उसकी मौत की वजह बन जाएगा। थोड़ा अंदर जाने पे उस लड़की को एक फेंसिंग एरिया दिखाई देता है, पर वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। वह जगह वीरान थी, सुनसान थी। पर जैसी लड़की वहाँ से वापस जाने लगती है तो उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है। वह देखती है इधर उधर, पर वहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा होता है। वह डरी सहमी वहाँ से भागने लगी थी और तभी वहाँ पे कोई चीज आती है और लड़की को अपने साथ खींच ले जाती है। उसका हस्बैंड उसकी चीखें सुन लेता है और वो भी उसे ढूंढने भागता हुआ आ गया होता है। अब यहाँ से हमें 5 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। एक सी प्लेन उस आइलैंड के पास आया होता है। प्लेन में 2 भाई थे, ये जॉन और मैट थे, जो अपने 3 दोस्तों के साथ इस आइलैंड पे आए थे। आइलैंड पे एक घर था जो इन 2 भाइयों के ग्रैंडफादर का ही था और यह इसी घर में रह के एंजॉय भी करने लगे थे। ये सभी जब अपने घर के बाहर में थे तो वहाँ पे अनजान से भटकते हुए एक पप्पी आया। सारा ने उस पप्पी को अपने गोद में ले लिया। सारा को वो पप्पी अच्छी लगती, उस पप्पी को अपने साथ रखने लगते। सारा जहाँ कहीं भी जाती ये पप्पी उसके पीछे ही जाता रहता। फिर सारा जब किचन में जाती है तो वो पप्पी भी उसके पीछे पीछे जाता है। यह देख के नोआ कहता है कि डॉग मुझे उतने पसंद नहीं है, इससे अच्छा तो बिल्लियां होती है। यह कहना ही था कि हमने उस पपी को देखा जो इसके तरफ ही घूर रहा था, मानो कि वो इनकी बात को समझ रहा हो। वो नोआ पे गुर्राने लगा था। नोआ जब यह देखता है तो उसे यह चीज काफी अजीब लगती है। वो दूसरे कमरे में चला जाता है। पपी को हमने देखा, वो भी भाग गया था। सारा को पपी की चिंता होती है तो वो उसे ढूंढने लगती है और जल्द ही पपी उन्हें मिल भी जाता है। पर जैसे ही सारा उसे लेने जाती है तो एक बड़ा सा डॉग आके उन पे हमला कर देता और सारा के पांव पे वह डॉग बाइट करके वहां से भाग जाता है। सुबह को हमने देखा उसका जख्म काफी गहरा था। निकी उसकी फ्रेंड प्लेन को रेडी करने के लिए कहती है। डॉग ने उसे काटा था, उसे इन्फेक्शन हो सकता था, पर जॉन यहाँ से जाना नहीं चाह रहा था। वो कहता है कि ये चीज इतनी बड़ी इशू नहीं है, डॉग ने ही तो उसे काटा है। डॉग के काटे जाने पे 7 दिन के भीतर उसे इंजेक्शन लेना होता है। वह कहता है कि हम यहाँ पे बहुत मुश्किलों के बाद आए, तो ऐसे हम जा नहीं सकते। कुछ दिन यहाँ पे और रह के छुट्टियां को एंजॉय कर लेते। सारा भी सोचती है उसे भी ये चीज उतनी बड़ी नहीं लगती, तो वो उसकी बात को मान जाती है। रात को मैड निकी से कहता है कि यहाँ पे पहले एक डॉग स्ट्रेनिंग कंपाउंड हुआ करता था और बचपन में वो यहाँ पे अक्सर आया करते थे और डॉग्स के साथ खेला करते थे। पर एक दिन यहाँ के एक डॉग को इन्फेक्शन हो गया था और उस डॉग का इन्फेक्शन बाकी डॉग्स में भी फैलने लगा था, जिस वजह से यहाँ पे सारे डॉग्स को मारना पड़ा था। अगली सुबह हम देखते हैं कि सारा का बिहेवियर काफी चेंज हो गया था। वह खाना को ऐसे खा रही थी जैसे मानो वह काफी सालों से भूखी हो और वह किसी से भी सही से बात नहीं कर रही थी। यह चीज उनके बाकी दोस्त भी देखते, पर कोई भी इतना नोटिस नहीं करता। निकी और सारा को घर पे ही छोड़ के वह तीनों लड़के हंटिंग पे चले जाते, पर जंगल में उन्हें कोई भी जानवर नहीं दिखता है, तो उन्हें काफी हैरानी होती है कि यहाँ के सारे जानवर कहाँ पे चले गए। नोआ को हमने देखा जो वहाँ के नजारा को देखते हुए वहाँ की फोटो लेने लगा था, लेकिन तभी हमने यहाँ पे देखा कि उसके सामने एक डॉग आ गया था। नोआ थोड़ा डर गया था। वह धीरे धीरे अपने कदम को पीछे करता है, लेकिन तभी वह पीछे देखता है कि 2 डॉग्स वहाँ पे और भी थे। वो अपने अगल बगल देखता है तो यहाँ पे उससे और भी डॉग्स दिखते हैं, यानी कि वह चारों तरफ से कुत्तों से घिर चुका होता है। वह किसी तरह से अपनी जान बचा के वहां से भागता है। जहाँ पे रास्ते में उसे जॉन और मैड मिल जाते हैं। वह बताता है कि यह जगह पूरी डॉग से ही भरी हुई है और यहाँ पे ऐसे बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। ये जैसे ही वहां से निकलते हैं वहाँ पे एक आदमी आ गया था जो बुरी तरह से जख्मी था और यह वही आदमी था जिसे कहानी में हमने शुरू में देखा था और इसकी ही बीवी को कुत्तों ने मार दिया था और तब से यह इसी आइलैंड पे ही फंसा हुआ था। वो उसे बताने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। वो उन्हें बताने ही जा रहा होता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ कि तभी डॉग्स आके उस पे हमला कर देते हैं। तीनों जब यह देखते हैं तो वो काफी डर गए थे और वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। और जब वह घर के पास पहुँचते हैं तो वो पाते हैं कि सारा और निकी स्विमिंग करके वापस लौट रहे थे, पर दोनों लड़के अनजान थे कि उनके पीछे डॉग्स आ रहे थे। तीनों चिल्ला के कहते हैं कि वह जल्दी से घर में आए। वहाँ पे डॉग्स काफी ज्यादा थे, तभी भागते हुए घर में जाने लगते हैं। लेकिन निकी जब अंदर जाने वाली थी तो डॉग उसके पांव को पकड़ लेता है। जॉन उसे बचाने के लिए उसकी तरफ तीर मारता है, पर वह तीर डॉग को ना लगकर निकी को ही लग गई थी। डॉग तो इससे भाग गया था, पर निकी काफी जख्मी हो गई थी। ये निकी को घर के अंदर लाते हैं। वह समझ गए थे कि यह जगह सेफ नहीं है, इसलिए ये यहाँ से निकलने की प्लानिंग बनाने लगते हैं। लेकिन जब यह प्लानिंग बना रहे होते हैं, नोआ जो खिड़की के पास खड़ा होता है, एक डॉग खिड़की को तोड़ता हुआ उस पर हमला कर देता है। मैड और जॉन जल्दी से उस डॉग को काबू करते हैं और तीनों मिलकर उस डॉग को मार देते हैं। अब डॉग्स इनके घर में भी घुसने लगे थे।
इसलिए अगली ही सुबह ये अपने सामान को पैक करके यहाँ से निकलने लगे थे। लेकिन जब यह बाहर निकलते हैं तो यह दिखते हैं कि डॉग्स ने उनके प्लेन को चारों तरफ से घेर रखा था। तब इन्हें मजबूरन घर के अंदर वापस जाना पड़ा। तभी नोआ देखता है कि उनका प्लेन पानी में बह रहा है। दरअसल कुत्तों ने रस्सी को काट दिया था जो प्लेन से बंधी हुई था। अब यहाँ से भागने का उनके पास कोई रास्ता नहीं था, पर ये जानते थे कि अगर प्लेन नहीं रहा तो ये यहाँ से कभी भी निकल नहीं पाएंगे। इसलिए भागते हुए ये सभी प्लेन की तरफ ही जाने लगते हैं। जॉन को हमने देखा जो पानी में कूद गया था प्लेन को लाने के लिए, पर जैसे वह प्लेन के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि प्लेन के ऊपर 2 डॉग्स थे और वह डॉग्स भी जॉन को देख के पानी में कूद जाते। जॉन जल्दी से अपनी जान बचाते हुए किनारे की ओर आ जाता और पल भर में यहाँ पे और भी डॉग्स आ चुके थे। डॉग्स ने इन पे हमला कर दिया, पर यह डॉग्स से लड़ते हैं और भागते हुए घर के अंदर आ जाते। उनके हाथ से प्लेन जा चुका होता है और बिना प्लेन के ये इसे जा नहीं सकते थे और कुत्तों की तादाद भी अब यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। तभी ये सभी डिसाइड करते हैं कि ये पास के ही गैराज से गाड़ी निकालेंगे। पर बात ये थी कि उस गैराज तक जाए कैसे जाए, क्योंकि बीच में डॉग्स की झुंड यहाँ पे मंडरा रही थी। ये एक रस्सी को तैयार करते हैं गैराज तक लटक के जाने के लिए, पर रस्सी की क्षमता उतनी वजन झेलने की नहीं थी। तो निक्की को उस रस्सी के थ्रू गैराज के पास भेजा जाता। पर जब वह रस्सी से गैराज तक जा रही होती तो डॉग्स की झुंड ये चीज नोटिस कर लेते और डॉग्स निक्की की तरफ दौड़ पड़ते। पर निक्की को हमने देखा वह किसी तरह से गैराज तक पहुंच जाती है। वहाँ पे उसे गाड़ी भी मिल जाती है। वो गाड़ी को स्टार्ट करती है, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। सारे डॉग्स ने चारों तरफ से गैराज को घेर लिया था और कुछ डॉग्स तो गैराज के अंदर भी चले गए थे। निक्की की किस्मत अच्छी थी और गाड़ी के अंदर थी तो डॉग्स उसके पास पहुंच नहीं पा रहे थे। फिर निक्की जैसे तैसे गैराज की छत पे जाती। तभी जॉन तीर की मदद से उसकी तरफ एक रस्सी को फेंकता है ताकि रस्सी की मदद से वापस से निक्की घर में आ जाए। निक्की रस्सी को एक जगह पे बांधती है और लटक कर घर की तरफ जाने लगती है, पर उसने रस्सी को सही से बांधा नहीं था और रस्सी थोड़ी डाउन हो जाती है। डॉग्स उसे झपटने की कोशिश करने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि आज निक्की की जान बचने वाली नहीं है, पर इससे पहले कि डॉग्स निक्की को नोच खाते उसके साथियों ने उसे खींच लिया था। रात में हमने देखा कि ये सभी चिंतित बैठे बातें कर रहे होते। तभी अचानक से इस जगह की लाइटें चली जाती तो नोआ वहाँ की लाइटें ठीक करने के लिए बेसमेंट में जाता है। नोआ इलेक्ट्रिक फ्यूजर के पास पहुंच चुका था, लेकिन बेसमेंट में एक टूटा हुआ जगह था जहाँ से एक डॉग अंदर आ गया और उस पर झपट्टा मार दिया। और देखते ही देखते यहाँ पे कुछ और भी डॉग्स आ चुके थे। अब सारे डॉग्स मिलकर नोआ को मार डालते हैं। नोआ वापस नहीं आ रहा था तो दोनों लड़के उसे खोजते हुए बेसमेंट की तरफ आते हैं, जहाँ पे वो पाते हैं कि नोआ को कुत्तों ने मार डाला है और तभी वो कुत्ते उन पे भी लूज पड़ते हैं। ये बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देते हैं और जल्दी से लड़कियों की तरफ जाते हैं उन्हें आगाह करने के लिए, क्योंकि अब यहाँ पे डॉग्स घर के अंदर घुस चुके थे। उन्हें जहाँ से भी जगह मिलता वो वहाँ से घुसने की कोशिश करने लगे थे और अब ये सभी अपनी जान बचाने के लिए ऊपर वाले फ्लोर पे जाने लगते हैं। लेकिन जब ये सभी ऊपर जा रहे होते हैं तभी एक डॉग मैट पे हमला कर देता है, पर जॉन वहीं पे था। वो उसकी मदद करता है और जल्दी से ये सभी ऊपर वाले फ्लोर पे चले जाते हैं और तभी वहाँ कमरे में उन्हें कुछ पेपर्स मिलते हैं, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि ये जगह पहले एक आर्मी फैसिलिटी थी। आर्मी वाले डॉग्स को यहाँ पे ट्रेंड किया करते थे और उसी वक्त उन डॉग्स में एक तरह का अलग इन्फेक्शन फैला और डॉग्स मांसाहारी हो गए थे। उन्हें खून की लत लग गई थी, मांस खाने की आदत हो गई थी। अब जब यह सुबह उठते हैं तो ये अपने आसपास पाते हैं कि वहाँ पे डॉग्स नहीं थे। तो ये सभी जल्दी जल्दी गैराज की तरफ जाने लगते हैं और जैसे तैसे यह कार को स्टार्ट भी कर लेते हैं और गाड़ी को लेके ये वहाँ से निकलने लगे थे, पर बाहर निकलते वह गाड़ी फिर से बंद हो गई थी। मैट गाड़ी को पीछे से धक्का देने लगता है और जॉन काफी ट्राई करता है गाड़ी को स्टार्ट करने की, पर गाड़ी तो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उधर डॉग से इनकी तरफ दौड़ पड़े थे। मैट तो धक्का दे रहा था, वह दौड़ता हुआ गाड़ी के ऊपर बैठ जाता है। गाड़ी तो स्टार्ट नहीं हुई थी, गाड़ी ढलान की वजह से आगे बढ़ रही थी और डॉग से इनके पीछे लगे हुए थे। या डॉग्स से बचने के लिए गाड़ी को खाई की तरफ मोड़ देते कि गाड़ी अगर बीच में रुकी तो डॉग्स उन्हें मार खाएंगे, इसलिए इससे अच्छा यह खाई में जाग के मरना पसंद करते। ये उनका एक लास्ट ऑप्शन था। गाड़ी खाई की तरफ बढ़ने लगी थी और इससे पहले कि गाड़ी खाई में गिरती भगवान भरोसे इनकी गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। ये गाड़ी को रिवर्स करते हैं और घर की तरफ जाने लगते हैं। निक्की सारा गाड़ी की आवाज सुनकर वो भी घर से बाहर निकलते हैं, पर सारा को अंदर से काफी डर बैठ गया था। वह घर से जाना नहीं चाह रही थी। तब जॉन उसे लेने के लिए ऊपर जाता है, पर जब वो उसे लेके नीचे आने लगता है पर वहाँ पे एक डॉग आ जाता है और सारा पे वह हमला कर देता है, जिसकी वजह से जॉन भी अनबैलेंस होकर नीचे गिर गया था। सारा भी कुत्ते के साथ नीचे गिरती है, पर वह एक टूटे हुए झूले पे गिरती है, जिससे कि ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। सारे डॉग्स सारा को खाने लगे थे। अब यह तीनों जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और उस कंपाउंड तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे आने का इन्होंने प्लान बनाया था। ये कार को वहीं पे पार्क करके अंदर घर में घुसते हैं। अंदर जाके इन्हें पता चलता है कि डॉग्स को सिर्फ ट्रेंड ही नहीं किया जा रहा था, बल्कि उनके डीएनए को इनहेंस भी किया जा रहा था। और यही वजह थी कि वह डॉग्स इतने चालाक हो चुके थे। ये यहाँ पे रेडियो के थ्रू मदद लेने का सोचते हैं,
पर रेडियो की एक तार निकली हुई थी, तो वो उसे जोड़ने के लिए बाहर निकलता है और ऊपर चढ़कर रेडियो की तार को जोड़ने लगा था। और तभी वहाँ पे दूर उसी कपल की बोट नजर आती है जो कुछ महीनों पहले यहाँ पे आए थे। और तभी रेडियो की तार को जोड़ते हुए यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट होती है और जिससे कि जॉन नीचे जा गिरता है और डॉग्स वहीं पे आस पास में ही थे। वो जॉन पे लूच पड़ते हैं। जॉन उन कुत्तों से लड़ता है और अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगता है, पर वह डॉग्स काफी खतरनाक थे। लेकिन तभी यहाँ पे मैट आ चुका था उसे बचाने के लिए और वह कुत्तों से भिड़ने लगता है। हमने देखा कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से कंपाउंड में आग लग चुकी थी। निकी वहीं पे फंसी हुई थी। वह बचने के लिए दरवाजे को खोलती है, पर वह पाती है कि डॉग्स वहीं पे बाहर में ही थे और डॉग्स गेट के बाहर में ही थे, तो वो बाहर जा नहीं सकती थी। तो डॉग्स को मारने के लिए उसने एक प्लान बनाया। गैस के सिलेंडर को उसने खोला और बाहर दरवाजे को खोल देती है और दरवाजे के खुलते ही डॉग्स अंदर आने लगे, जिससे कि वहाँ पे एक तेज धमाका होता है, जिस वजह से वो कुत्ते वहाँ पे मारे जाते हैं। और बाहर में जो डॉग्स थे वो डर के मारे वहाँ से सारे के सारे भाग जाते हैं। इन्हें लगा था कि निकी भी मारी जा चुकी है, पर निकी तो अभी भी जिंदा ही थी। डॉग्स को हमने देखा वो फिर से वापस आ गए थे। जॉन मैट को लगा ही था कि वो बचने वाले अब नहीं है। तभी निकी गाड़ी को लेके उनके पास आए, तो अब ये उस बोट की तरफ ही जाने लगते हैं और वो डॉग्स भी इनकी तरफ ही दौड़ रहे थे, क्योंकि अब इस आइलैंड के सारे कुत्ते इनके पीछे लग चुके थे। एक किनारे की ओर आते हैं और गाड़ी को पानी में ही कुदा देते हैं और डॉग्स के आने से पहले ये सभी तैर के उस बोट के पास चले जाते हैं और फाइनली ये बोट को स्टार्ट करके वहां से निकल जाते हैं और आइलैंड के डॉग्स उन्हें देखते रह जाते हैं। ये सभी खतरे से बाहर आ चुके थे, इनकी जान में जान आई थी। इन तीनों के तीनों को डॉग्स ने काटा था। यह बात करने लगे थे कि यह डॉक्टर के पास टाइम पे पहुंच पाएंगे या फिर नहीं। और तभी जॉन उठता है और स्लीपिंग कोट का दरवाजा खोलता है और उसके खोलते ही अंदर में वहाँ पे एक डॉग था। उसने जॉन पे हमला कर दिया और ये कहानी इसी के साथ यहीं पे खत्म होती है। आपको क्या लगता है कि वह डॉग्स से बच पाए होंगे या फिर डॉग्स ने उन तीनों